हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो रीजनिंग में अभी आप पिछला वीडियो देखें, इसके बाद जो है अगला वीडियो देखिए कि आगे का जो टॉपिक है, जैसे जंबलिंग वाला रह गया था, तो जंबलिंग पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। फिर आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें अभी हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे विदेशी भाषा में बचा हुआ है, मैट्रिक्स बचा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, फिर बाद में जो है बात करा जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो कल वाले की वीडियो के ऊपर ही है। तो कल का वीडियो थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया था, इस वजह से जो रोक दिया गया था। उसी इसमें ये लगा हुआ है जंबलिंग यानी अव्यवस्थित क्रम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न किस टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग जंबलिंग अव्यवस्थित क्रम पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस है, ये यस है। तो क्वेश्चंस को ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या लिखा गया है, MSPWGMQAO लिखा गया है। तो इस तरीके से इसको लिखा गया है। अब उसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस को लिखना है। तो हालांकि ये तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिए, इसका आंसर दे दिए, पर इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे देख लीजिए क्वेश्चंस में कितने लेटर हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 4 इधर और 4 इधर की अगर हम बात करें तो बीच में देखिए जी और टी आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका कोई लिंक होगा। तो टी का अपोजिट जी होता है, टी का अपोजिट जी हो गया है। ऐसे सॉल्यूशंस में टी आएगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा, जी आपको हो जाएगा, ये आपका विपरीत हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्रम यहाँ पे होता गया है वैसे वैसे क्रम हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये आपका देखिए ये क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे हैं तो QUES जो ES है, ये S से यहाँ पे देखिए ये O लिखा गया है, यानी कि 19 से 15 लिखा गया है, 4 माइनस किया गया है। अब देखिए ये E है, E को A लिखा गया है, यानी 4 माइनस किया गया है। U है 21 में 4 माइनस किया गया है, 17 लिखा गया है। अब Q है 17 में से 4 माइनस किया गया है तो 13 लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, यानी कि ध्यान से समझिए, जो आपका ये U है इससे 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा। L यानी 12 है तो 4 माइनस करेंगे तो H हो जाएगा। O है यानी 15, 4 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। और S है 19 यानी 4 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से बाकी ये देखिए ये आपका 23 है, तो ये 23 है, कैसे 19 में 4 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा, 19 4 23। ऐसे सेम यहाँ पे देखिए यस से 4 जोड़ेंगे, यस यानी 19 4 23, ये आपका 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, ये आपका आर है। अब देखिए ये आपका 15 है, 15 4 19 यानी एन है, आई भी 4 जोड़ेंगे तो 13। तो इस तरीके से यानी कि क्रॉस कर करके ये आपको जो है जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ये सॉल्यूशंस का आंसर मिल पाएगा। तो ऐसे ही होता है जंबलिंग, इधर का उधर उधर का इधर होता है, पर आपको थोड़ा बहुत लिंक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिंक मिला कि 9 अक्षर हैं, तो 4 इधर एक बीच में जो बीच वाला है तो उसका अपोजिट लिखा गया है, बाकी उसको क्या है उल्टा करके लिख दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कैसा है, इसी तरीके का कुछ। तो लिखा एर्टिगा को कैसे लिखा गया है, तो ध्यान से समझिए। एर्टिगा को लिखा गया है BME। अभी देखेंगे बहुत ही थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, इस तरीके से होता है। तो अब देखिए एर्टिगा को क्या लिखा गया है, तो फाइनल मैं आपको बता दूं, एर्टिगा को ये लिखा गया RIAETG। तो इससे आपको कोड बनाना है क्या, VMEAPC। तो देखिए, तो पहले एर्टिगा को हम कैसे लिखे हैं, R यानी दूसरे नंबर को पहले लिखे हैं, फिर चौथे नंबर को फिर लिखे हैं, फिर छठवें नंबर को लिखे हैं, फिर उसके बाद जो बचा है E, फिर T बचा है T, और फिर G बचा है तो G। इस तरीके से लिखा गया है। अब उसके बाद जो है डस्टर को आपको लिखना है, तो डस्टर को पहले हम उसी तरह लिख लेंगे। देखिए U है तो U लिख लिए, T है T लिख लिए, R है तो R लिख लिए,
फिर डी है तो डी लिख लिए, फिर एस है तो एस लिख लिए, फिर ई है तो ई लिख लिए। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। तो आर को भी लिखा गया है, यानी कि 18 को 22 लिखा गया, तो 4 प्लस 18 4 22। आई यानी कि 9 9 4 13 यानी एम। ए में 4 जोड़ेंगे तो ई, लेकिन फिर ई को ए लिखा गया है, 4 माइनस किया गया है। 20 में से 4 माइनस करेंगे पी, जी में से 4 माइनस करेंगे तो सी। सेम ऐसे ही करना है इधर भी आपको। यू में 4 प्लस करेंगे तो वाई हो जाएगा, टी में 4 प्लस करेंगे तो एक्स हो जाएगा, आर में 4 प्लस करेंगे तो वी हो जाएगा, और डी में 4 माइनस करेंगे तो जेड हो जाएगा, एस में 4 माइनस करेंगे तो ओ हो जाएगा, ई में 4 माइनस करेंगे तो ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मतलब जंबलिंग का लास्ट, ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए 2 बार कोडिंग कर रहा है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे विदेशी भाषा में कोड ज्ञात करना है। तो विदेशी भाषा में कोड ज्ञात करना है तो पहली बात बता दें कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस पे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। आपका अगर जीएस स्ट्रांग रहेगा, जीएस का भी क्वेश्चन क्योंकि इसमें हो जाता है कभी कभी। जैसे कि कह रहा है कि यदि जकार्ता को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को जापान, जापान को डेनमार्क, डेनमार्क को रूस, रूस को बांग्लादेश कहा जाए, तो बताइए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी सबको पता है जकार्ता है, लेकिन जकार्ता को क्या कहा जा रहा है, तो दिल्ली। तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे राजधानी उसकी होगी दिल्ली। अभी मत कह दीजिए कि सर दिल्ली की राजधानी तो मतलब भारत की है, दिल्ली जो राजधानी है भारत की है। नहीं, यहाँ पे वो नहीं, जकार्ता को दिल्ली कहा जा रहा है ना। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है। तो जकार्ता को जो कहेंगे वही तो इसका आंसर होगा। तो जकार्ता को क्या कह रहे हैं, दिल्ली कह रहे हैं, तो दिल्ली होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में RBM STD BRO PUS का अर्थ है द कैट इज़ ब्यूटीफुल, तो उसके बाद कह रहा है TNH PUS DIM STD का अर्थ है द डॉग इज ब्राउन। फिर उसके बाद कह रहा है PUS DIM BRO PUS CUS का अर्थ है द डॉग हैज़ द कैट। तो कह रहा है कि हैज़ का क्या कोड है। अब इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए कैसे आपको करना है। तो पहले तो इसको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। आर, अब देखिए ध्यान से समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या है, और मोबाइल में तो सॉल्व नहीं जल्दी हो सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कोड कैसे कैसे देना है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो पुश स्क्रीन में है, पुश यहाँ पे भी है, उसके बाद देखिए पुश यहाँ पे भी है, फिर पुश यहाँ पे भी है। उसके देख लिए तीनों में है क्या, तो तीनों में आप देख पा रहे होंगे, तो तीनों में द है, दो यहाँ पे भी है और दो यहाँ पे भी है और फिर दो यहाँ पे भी है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगले कलर से देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ब्रो, BRO ब्रो। फिर उसके बाद ब्रो और देख लीजिए कहाँ पे है, तो दूसरे में मतलब लास्ट में है, यानी पहले और लास्ट में देखिए क्या कॉमन है। तो पहले और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, तो कैट कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैट है और ए में भी कैट है। हो गया। फिर अगले को देख लेते हैं। उसके बाद डिम, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डिम है और दूसरे में डिम है, तो तीसरे में डिम होगा, तीसरे में डिम है। तो बताइए कि दूसरे तीसरे में डिम है, तो दूसरे में क्या है, तो डॉग इज़ ब्राउन, द डॉग इज़ ब्राउन। तो डॉग देख लीजिए, डॉग इसमें भी है और इसमें भी है डॉग। ये हो गया। बचा क्या, तो बच गया आपका कस बच गया। देखिए यहाँ पे हो गया पुश, ब्राउन हो गया, पुश है, तो पुश को भी देख लेते हैं कि पुश किसका है। तो अब यहाँ पे कस का बताना है, सॉरी किसका बताना है, तो हैज़ का हैज़ का कोड बताना है। तो हैज़ देख लेते हैं। हैज़ इतना गड़बड़ लिखा गया है कि क्या बताया जाए।
अब इस तरीके से हैच का कोड बताना है। तो तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या बचा हुआ है, तो तीसरे में द हो गया है ना, तो दो को हटा दीजिए, ये हो गया है द। नीले कलर से है तो नीले कलर से ही लिखिए इसको, दो हो गया है, द इधर भी है इसमें। इसमें यहाँ पे भी पुश है, द हो गया है। अब देखिए, अब बच हैच का आपको बताना है। तो जब हैच का बताना है यहाँ पे, तो हैच यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो कस बचा हुआ है, यानी कि हैच का कोड क्या हो गया, तो कस हो गया। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इसमें गलत टाइपिंग हो गया है, इस वजह से जो है दिक्कत हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है, तो इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ पे मतलब सीक्वेंस वाइज लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से नंबरिंग करके जो है कलर वाइज करके हम लोग समझेंगे। तो आप ध्यान से समझते हैं कि देखिए इसमें क्या है, बाइकाट है, यहाँ पे भी लिखा है बाइकाट, यहाँ पे भी लिखा है, यानी कि दो में बाइकाट है, पहले में और लास्ट में। फिर उसके बाद देख लेंगे तो प्रोडक्ट 3 में है, तीनों में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तीनों में है। तो पहले हम देख लेते हैं ये तीनों में प्रोडक्ट है, तो तीनों में है क्या, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में क्या है, तो सुई है, क्या है, सुई, SHUI है, SHUI, फिर SHUI, तो ये आपका सुई हो गया। फिर उसके बाद जो है अब प्रोडक्ट तीनों में हो गया, हमें निकालना किसका, बाइकाट का। तो बाइकाट का निकालना है, तो अभी बाइकाट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे मेड क्या है, मेड दोनों में है, मेड दो में है, पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेड है, यहाँ पे भी मेड है, तो पहले दूसरे में क्या है, तो सैंग है, देखिए सैंग, ये दूसरे में हो गया। उसके बाद देखिए चाइना, चाइना किस में है, तो यहाँ पे बच गया चाइना, और इसमें बच गया वैंग और फुई बच गया, तो वैंग और फुई बच गया। हमें बताना है बाइकाट का। तो बाइकाट देखिए, यानी कि पहले में और तीसरे में मतलब एकदम सेम होना चाहिए, तो पहले और तीसरे में सेम होना चाहिए, तो पहले और तीसरे में क्या है, तो आप देख पा रहे हैं, तो फुई है, क्या है, फुई। देखिए यहाँ पे फुई है, यहाँ पे भी फुई है, तो ये बाइकाट का क्या हो गया, फुई हो गया, तो बाइकाट का हो गया फुई। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। वो जो पहला था वो टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको अब सही कर लेंगे हम। फिर उसके बाद आगे हम लोग अच्छे से फिर करा जाएगा, फिर सब बाकी समझ में आएगा। तो टाइपिंग इधर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मे भी हो सकेगा तो मैं आपको PDF में ही बना के दिखाऊंगा। PDF में एक्चुअली क्या है कि हाथ से लिखा गया रहता है, तो अच्छे से सब कुछ लिखा गया रहता है, तो उसी में मैं आपको समझाता रहूँगा। ये थोड़ा सा PDF दिक्कत कर रहा है हमारे लिए, तो मैं आपको उसे समझा दूँगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि अवयव से रिलेटेड है, तो अवयव पहले समझते हैं अवयव होता क्या है। तो अवयव में जैसे क्या होता है कि दो अवयव कभी कभी देगा, कभी कभी एक ही अवयव देगा। आजकल तो दो सब में आ रहे हैं, और उस अवयव में क्या है, कुछ नंबर लिखे गए रहते हैं और कुछ अंक लिखे गए रहते हैं। आपको जो है नंबर यानी कि कोई अक्षर होगा, उस अक्षर का कोई कोड दे देगा, अक्षर का जो कोड देगा उसी कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको मतलब बनाना रहता है, नंबरिंग करना रहता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्न, तो उसके बाद डी लिखा है, तो डी को क्या किया है, 0 0 बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे डी है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है। फिर देखिए उसके बाद 14 भी होगा, यानी कि 1 है, और देखिए 4 है, तो यहाँ पे भी डी है। फिर उसके बाद देखिए 23 भी है डी का, यानी कि 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे, यानी कि ये भी देखिए। तो इस तरीके से कोई कोड है। अब आपको बताना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी का कह रहा दिखाया है 58, तो 5 है और 8 है, तो देखिए टी आ गया यहाँ पे टी है। फिर उसके बाद 65 भी हो सकता है, देखिए 6 है 5 है, यहाँ पे देखिए 65 है। देखिए 7 9 भी है, यानी 79, 7 और 9, तो यहाँ पे भी टी है। तो इस तरीके से छटनी करके जो है आपको चाइना का कोड बताना है। तो ये चाइना लिखा गया है, चाइना का इस तरीके से बताना है। तो देखिए चाइना यानी कि चाइना में यानी सी है जो 0 1 है क्या, तो आप देखेंगे 0 और 1, सी है बिल्कुल
फिर 7 8 है क्या, तो 7 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है एच पे, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। फिर 2 4 पे देखिए क्या है, आई है, तो 2 इधर है और 4 इधर है, तो आई है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर 5 7 पे देखेंगे तो 5 और 7 पे यन है, ये भी है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद 9 6 पे देखेंगे तो 9 6 पे 9 और 6, तो 9 6 पे एच है, जबकि आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। चाइना में लास्ट में ए होता है, यानी कि पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा में क्या है, तो दूसरा में कह रहा है कि सी 22 पे होना चाहिए। तो देखिए क्या सी 22 पे है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखिए 22 पे यानी सी है, तो पहला वाला यानी कि ये सही है। फिर 69 पे देखिए एच है क्या, तो 6 9, 6 और 9 देखिए एच पे है, ये भी सही है, 6 9। 0 4 देखिए 0 4, 0 और 4, तो 0 4 पे क्या आर है, यानी कि ये भी नहीं है, तब पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 44, तो 44 पे देखिए सी है क्या, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप सी है। फिर 78 देखिए 7 8, 7 8 पे एच है क्या, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। फिर देखिए 10 यानी 1 और 0, 10 पे आई है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए ए यानी कि फिर 66, ये आपका ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं होता है ना, ये हम लोग खोज नहीं रहे हैं, CHI। फिर उसके बाद देखिए यन, यन क्या है 66, 66 पे देखिए यन है 6 और 6, तो देखिए यन है यहाँ पे, यानी कि ये भी सही है। 59 देखिए 5 9, 5 9 पे ए होना चाहिए, 5 और 9 देखिए ए है, यानी ये पूरा का पूरा आपका 100% यहाँ तक यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका चाइना का कोड हो गया, CHINA, CHINA, ये आपका चाइना का कोड हो गया 44 78 10 66 59। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा गया सेम वही है, डेटा भी वही है, आपको बताना ऑर्गन का। तो ऑर्गन का आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन SSC सीजीएल में पूछा गया है ऑर्गन वाला। अब इसको क्वेश्चन को करना है, तो देखिए कैसे कर लेंगे। देखिए नीचे से भी चेक करा जाएगा, ओ है देखिए 98, 98 पे 9 और 8, 98 पे हो गया ओ, सही है। 0 3, 0 और 3 आर हो गया, सही है। फिर जी यानी कि 44, 4 और 4 जी हो गया, 44 हो गया। फिर 22 यानी कि ए, 2 और 2 देखिए तो यहाँ पे 22 हो गया। फिर 5 8, 5 और 8 है एन हो गया, यानी कि ये आपका डी वाला ऑप्शन ही मिल गया। तो ऐसे कभी कभी होता है कि कभी कभी ऊपर से मिल जाएगा, कभी कभी नीचे से ही मिल जाएगा। तो देखिए डी वाला ऐसे चेक करने में मैक्सिमम आंसर आपका सी या डी होता है, तो कोशिश करिए कि नीचे से ही चेक हो, तो ज़्यादा जल्दी होता है, आसानी होता है, वो ऑप्शन में आपको मैच कर जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है कि इसमें आपको नंबर दिया है, आपको बताना है कि क्या बनेगा उसका। तो ये तो फिलहाल बहुत आसान होता है, क्या है 0 3, तो 0 और 3, 3 पे क्या बन गया टी, क्या बन गया टी। उसके बाद 22 यानी कि 2 और 2 क्या हो गया ओ हो गया। फिर उसके बाद TO देख गया, तो TO एक के में है बी वाला ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा बनाना है तो देखिए 88 8 8, तो आई हो गया TOI। उसके बाद देखिए 97 तो 9 और 7 यल बी TOIL, तो ये आपका बन जाएगा TOIL। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि 76 दिया गया है। तो जब 76 दिया गया है तो 76 का देखिए क्या होगा, तो 7 और 6, देखिए यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 6, देखिए यम हो गया, यानी यम से शुरू होगा। फिर उसका 57 5 7, 5 और 7 यम आई हो गया, तो देखिए यम आई यानी सी और डी में से कोई होगा एक। फिर उसका देखिए 79 7 9, तो 7 और 9 तो यल हो गया यम आई यल। उसका देखिए 33 3 3 3 और 3, तो क्या हो गया ई, तो यम आई एल ई, ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरीके का भी आता है कभी कभी मैट्रिक्स में। तो नंबर देगा तो उसका अक्षर तो आप आराम से बना ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आ गया बाइनरी कोडिंग। तो बाइनरी कोडिंग में पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो देख लेते हैं। ये आपका बाइनरी कोडिंग का मतलब ये हो गया कि 0 का अर्थ क्या है डॉलर और 1 का अर्थ क्या है रुपया। तो बाइनरी में 0 और 1 का ही मतलब होता है। इसको आप पहले ध्यान में बैठा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पूरा खटाखट क्वेश्चन होगा। अब देखिए, तो 0 और 1 बाइनरी में 2 ही नंबर यूज होते हैं। बाकी कह रहा है कि 2 का अगर कोड ये लिखा जाए, 3 का ये लिखा जाए, 4 का ये लिखा जाए, 15 का ये लिखा जाए, तो इसी प्रकार कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो पहले इसको हम पूछ लेते हैं। तो आपका जो है ये जो रुपया है उस रुपया को 1 समझते हैं, डॉलर के 0, रुपया को 1, डॉलर को 0, रुपया को 1, ऐसे समझेंगे। तो देखिए ये आपका 1 होता है, 1 का दुगुना 2 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है, 8 का दुगुना 16 होता है। तो जहाँ 0 वाला होगा, जहाँ पे 0 वाला होगा उसको हम कट कर देंगे। ये पूरा आपका समाप्त है, कुछ है ही नहीं। 1 एकाएँ 1, 4 एकाएँ 4 और 16 एकाएँ 16, 16 4 20 और 1 21, 16 4 20 और 1 21। यानी कि ये किस रूप में लिखा गया है, तो 21 के कोड के रूप में लिखा गया है। पहला किस रूप में हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि अगला क्या है। तो अगले को ऐसे ही समझेंगे। यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है, रुपया। तो रुपया को 1 लिखेंगे, फिर डॉलर लिखा गया, फिर 0, फिर डॉलर, फिर 0, फिर डॉलर, फिर 0, फिर रुपया, तो फिर 1। अब देख लेते हैं कि ये कितना लिखा गया है। 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8 और इसके नीचे 16। बाइनरी नंबर ऐसे ही बढ़ता है, 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही तो बढ़ता है। तो देख लेते हैं, जहाँ जहाँ 0 रहेगा उसको हम कट कर देंगे। कट हो गया तो बचा क्या है, 16 और 1 17। यानी कि ये वाला क्या लिखा गया है, तो ये 17 लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला तीसरा वाला क्या कह रहा है, रुपया है तो 1, रुपया है तो 1, डॉलर है तो 0, रुपया है तो 1, डॉलर से 0, रुपया है तो 1। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, तो जहाँ 0 वो वाला काट देंगे। अब देखिए 32 8 40, 40 2 42, 42 और 1 43। तो ये कितना लिखा गया है, तो 43 लिखा गया है। यानी कि रुपया डॉलर, रुपया डॉलर, रुपया रुपया कितना है, तो 43 के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है टेबल को अगर 95 लिखेंगे तो चेयर को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, टेबल को 95 लिखे हैं तो चेयर को क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे करना है इसको। बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा कि सर जी नंबरिंग करके इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो नंबरिंग करके जोड़ दिया गया है, तो ज़रा देख लेते हैं नंबरिंग करके जोड़ने से 95 आता है क्या। तो टी का होता है 20, टी का होता है 20, और उसके बाद ए का होता है 1, 20 1 21, बी का होता है 2, 20 2 22, यल का होता है 12, 22 2 24 और 10 34, और ई का होता है 5, 34 5 39। तो देख रहे हैं 39 ही आ रहा है। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 95। तो जब 95 नहीं मिलेगा तो चेयर का कैसे बनाएंगे। तो पहले 95 आपको मिलना है। तो टेबल को जोड़ने पे 95 कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबका विपरीत लिख लीजिए। टेबल यानी टी का विपरीत 7 होता है, ए का विपरीत 26 होता है, और बी का विपरीत वाई होता है, यल का विपरीत ओ होता है, ई का विपरीत भी होता है। आप सबको जोड़िए, 7 26 25 15 22। तो जोड़ लेंगे तो ये 95 आ जाएगा आपका। तो जब ये 95 आ जाएगा तो ऐसे ही सेम आपको चेयर का क्या करना है। चेयर का सी का अपोजिट क्या, एक्स, एच का अपोजिट यस, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। इन सबों को जोड़ लीजिए। यानी कि 24 फिर 19 फिर 26 फिर 18
और फिर 9, सबको जोड़िए। तो ये देखिए टोटल मिला के जो है 96 हो जा रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर टेबल को मान लेते हैं 40 लिखा गया है तो चेयर को 39 लिखा जाएगा। जैसे टेबल को शुद्ध शुद्ध जोड़ लीजिए। टी का हो गया आपका 20, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, एल का हो गया 12 और ई का हो गया 5। देखिए 12 5 17, 17 3 20, 20 और 20 40, तो ये हो गया 40। चेयर को सीधा सीधा जोड़ लीजिए। 3 और 8 3 11, 11 1 12, 12 9 12 9 21, 21 और 18 39, 39 हो गया। ऐसे ही राइट्स को लिखा गया है। राइट्स को 81 लिखा जाए तो ब्रांच को क्या लिखा जाएगा? राइट को 81 लिखा जाए तो ब्रांच को क्या लिखा जाएगा? तो इसका भी विपरीत करके जोड़ लीजिए। देखिए 81 आ रहा है तो ब्रांच को आप विपरीत करके जोड़ दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो आर का विपरीत आई होता है, आई यानी 9, आई का विपरीत होता है आर यानी 18, तो ये हो गया कितना 27। जी का होता है 7 यानी कि 20, एच होता है 8 यानी 19, टी होता है 20 यानी कि 7, एस होता है 19 यानी कि 8। सबको जोड़िए। 27, 20 और 27 है 54 और 19 और 8 27, 27 या 81। जब इनको जोड़ लेंगे टोटल कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो सेम वही काम करना है, यानी कि इनका जोड़ने के बाद 81 आ गया। तो ब्रांच को भी ऐसे करके जोड़ लीजिए अपोजिट करके, तो आपका आंसर। बी का अपोजिट कितना? बी का अपोजिट 25, आर का अपोजिट 9, ए का अपोजिट 26, एन का अपोजिट 12, सॉरी एन का अपोजिट कितना 13, सी का अपोजिट 24, एच का अपोजिट 19, 19 24 13 26 9 25 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। तो कैसा रहा आज का कॉन्सेप्ट, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो है नंबर कोडिंग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि अनेक प्रकार का है और कम से कम जो है उसको 25 प्रकार का हमको पढ़ना है। तो आप देखिएगा कि कहीं पे भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे। 25 क्या मतलब 26 27 समझ लीजिए, 28 भी हो जाएगा। तो 28 प्रकार का हम लोग नंबर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग में जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होता है और उसको नंबरिंग में कैसे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आज के बाद जो वीडियो आएगी आपको रीजनिंग की, हालांकि इसके बाद आपको मैथ की मिलेगी, फिर उसके बाद साइंस की भी मिलेगी। उसके अगर रीजनिंग की आएगी तो नंबर कोडिंग वाली आएगी जिसमें 25 से ज़्यादा होगा। तो चलिए तब तक आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और तैयार करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।